नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान में भर्तियों का अंबार लगा हुआ है और उसी बीच राजस्थान में दो बड़ी नोटिफिकेशन और देखने को मिल रहे हैं और लगभग लगभग सभी के नोटिफिकेशन चैनल पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। या फिर बात करें कुछ ऐसी वैकेंसी जिनके पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दिए गए हैं, तो टेलीग्राम नहीं जुड़े हुए भैया टेलीग्राम से जुड़ जाना। 12 तारीख को काफी पोस्ट मैंने की है भर्तियों से रिलेटेड, उसके बाद में लगातार वीडियो भी अवेलेबल करवाए हैं और सभी भर्तियों का सम्मिलित रूप से एक वीडियो भी अवेलेबल करवा रखा है चैनल पर, उसे भी देख लेंगे। लेकिन बात करें राजस्थान में दो और भर्तियां ऐसी होने वाली हैं जो लगभग लगभग सिमिलर सी हैं, लेकिन बात करें इसमें बहुत सी जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है। फॉरम डेट्स, एग्जाम डेट आ चुकी हैं, कंफ्यूजन बना हुआ योग्यता को लेकर क्या रहेगा। बात करें वाहन चालक और परिचालक, दो वैकेंसी हैं जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर की वैकेंसी देखने को मिल रही है भैया। अब इसकी योग्यता से रिलेटेड इनके लाइसेंस और योग्यता में जो पूछा जाता है कि भैया योग्यता में क्या क्या चाहिए भैया, काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे थे, इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कंडक्टर वाले विद्यार्थियों के ज्यादा सवाल है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको भी हम यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बात करें इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, बाकी जो भी चीजें हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। 10वीं पास रहेंगी बिना सीईटी के, राजस्थान में बिना सीईटी के 10वीं पास ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती देखने को मिलेगी। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। जी हां, नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ये रहा। देखो भैया, दो अलग अलग नोटिफिकेशन है। बात करें दोनों के बारे में, यहां पे क्या लिखा हुआ भैया, वाहन चालक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, ड्राइवर, गाड़ी को चलाने वाला को होता है ड्राइवर। परिचालक मतलब भैया कंडक्टर। ठीक है भैया, समझ में आया बात। बात करें कंडक्टर की कितनी पोस्ट आएंगी, 500, ड्राइवर की 2600। अंतर थोड़ा सा समझिए भैया, ठीक है, दोनों की योग्यता में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। बात कर लेता हूं मैं इसके बारे में, डिटेल से समझाता हूं, फिर उसके बाद में वाहन चालक यानी ड्राइवर का जो कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बारे में समझेंगे। अब इसका शॉर्ट नोटिस आया कंडक्टर का, है ना, ठीक है, कंडक्टर का शॉर्ट नोटिस आया, लेकिन आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, वो देखने की आवश्यकता है। बात करें ड्राइवर के बारे में, इसका कंप्लीट डिटेल्स आ चुका है भैया कि एग्जाम कब होगा, बाकी चीजें कब हैं, वो सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, पहले बात करें इससे रिलेटेड योग्यता की, बात करें उससे लेवल 5 आपकी सैलरी है भैया। सैलरी की बात करते हैं, बारीकी से चलते हैं हर चीज पर। सैलरी हो गया लेवल 5 की। बात करें पोस्ट 500, नाम क्या है, कंडक्टर की भर्ती। आयु सीमा क्या है, 18 से 40 वर्ष। किस डेट को होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 को आपकी मिनिमम आयु 18 हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है, बात करें 10वीं पास, सेकेंडरी बोला गया 10th पास, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। परिचालक का लाइसेंस, अब क्या बोला गया, कंडक्टर का लाइसेंस व बैज अनिवार्य है। अब देखो कंडक्टर का लाइसेंस क्या है कि थोड़ा सा अलग होता है भैया, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए ड्राइवर के लाइसेंस में और कंडक्टर के लाइसेंस में अंतर होता है, इसके बारे में समझा देता हूं कि ड्राइवर का लाइसेंस जो है, उससे पहले बात करें अपन फोरम की डेट देख लेते हैं। फोरम डेट 27 मार्च से 25 अप्रैल, फोरम की डेट्स 2025 में है, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया। एक सेकेंड यार, कॉल आ जाते हैं यार, साइलेंट करना भूल गया आज। 27 मार्च से 25 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे इसके बारे में, और बाकी एग्जाम डेट्स वगैरह है, इसकी डेट्स बाद में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है कि बाद में हम अलग से दे दी जाएगी। तो ये किसके बारे में, कंडक्टर से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके लाइसेंस के बारे में, समझ लेते हैं। देखो कंडक्टर के लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले भैया रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको डीटीओ में जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अस्थायी लाइसेंस मिलेगा और फिर उसके बाद में थोड़े समय बाद में आपको स्थायी लाइसेंस भी आपके पास में पहुंच जाएगा। अब बात करें कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये जयपुर में तो है भैया काफी जगह पे है ना, ठीक है, बाकी अदर जिलों में भी होंगी, एक बार चेक कर लेना अपने अपने एरिया वाइज। अगर आपको इसका लाइसेंस बनवाना है तो रेड क्रॉस सोसाइटी पे जाएंगे, एक फॉर्म लगता है, फॉर्म पे आपके साथ में 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सारी चीज आपको देनी पड़ेगी। मेडिकल चेकअप होगा नॉर्मली कि भाई आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वो सारी चीज आपकी देखी जाएंगे। उसके बाद में 7 दिन का कम से कम आपका ट्रेनिंग होता है। ठीक है, 7 दिन मतलब क्लासेज आपकी लगती है वहां पर, और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा एक। वो सर्टिफिकेट आपको कहां जमा करवाना है, डीटीओ ऑफिस में जमा करवाना है। डीटीओ ऑफिस में जमा कराएंगे तो उसके बाद उसी टाइम आपके पास में शायद बोल सकते हैं कि भी मेडिकल चेकअप भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो नॉर्मली किसी भी हॉस्पिटल से आप मेडिकल चेकअप करवा लेंगे, जिसमें आंखें सही होनी चाहिए, खुद बीमार ना हो, ऐसी चीजें जो नॉर्मल चेकअप होता है ना, ब्लड वगैरह की जांच, वो सारी चीजें देखी जाती है ना। ठीक है, तो डीटीओ से आप वहां पे जमा करवा देंगे उस सर्टिफिकेट को और मेडिकल जांच को। उसके बाद में आपको मिलेगा एक अस्थायी लाइसेंस आपको मिल जाएगा, जो कि लागू रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उस अस्थायी लाइसेंस पे बैज वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके थोड़े समय बाद में आपको एक मैन लाइसेंस आपको देखने को मिल जाएगा,
थोड़े समय बाद आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, 2-3 महीने के अंदर। ठीक है, ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। ये कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने बनवाया था, उसी से रिलेटेड मैंने भी जानकारी उनसे ली थी, फिर आपको बता दिया। ठीक है, जो प्रोसेस के तहत अगर कुछ और भी बदलाव हो, किसी ने अभी लेटेस्ट बनवाया और कुछ नई चीजें ऐड की गई हो, तो मुझे यहाँ पर अपडेट कर देंगे, फिर उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे भैया, जिससे कि विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड, तो समझ में आई बात। तो ये बन जाएगा भैया, समय आपके पास में 27 मार्च से फॉर्म शुरू होगा, उससे पहले पहले बनवा लीजिए। और वैकेंसी है 10वीं पास बिना सीईटी के 500 पदों पर कंडक्टर की। ठीक है, लेवल 5 की सैलरी है, सैलरी बड़ी शानदार रहेगी। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब चलते हैं दूसरा जो नोटिफिकेशन है भैया, इसको खत्म करते हैं साइड वाले को। यहां पे आते हैं वाहन चालक ड्राइवर का। बात करें 2602 पोस्ट रहेंगी, ये नॉन टीएसपी टीएसपी की बात करें तो यहाँ पर 2756 पोस्ट हो जाएंगी। चलते हैं सीधे डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें जानकारी दी हुई है। ये लो भैया, लेवल 5 की सैलरी, दोनों में सैलरी सेम है। पात्रता शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी, ये तो हो गया भैया 10th पास। ये ड्राइवर की बात कर रहा हूं। ठीक है भैया, और साथ में आपके क्या बोला गया, हल्के या भारी वाहन परिवहन चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइट हो चाहे वेट हो, ध्यान रखिए, सारा जो लाइसेंस है भैया आपके पास में होना चाहिए। ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव भी आपके पास में होना चाहिए, यानी आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, इसका अनुभव भी आपके पास हो रहा है। कहीं पे चलाया है आपने, गाड़ी वगैरह चलाई है आपने, ड्राइवर है तो ड्राइवर के रूप में कहीं पे आप रहे हैं, वो अनुभव भी आपके पास में होना चाहिए। वो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो कि पीडीएफ है ना, इसका विज्ञप्ति वाला पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, उसी में ही है, उसको भरवा के आप जमा करवा देना फॉर्म के टाइम, है ना। और ये 6x6 का चश्मा आपके पास में होना चाहिए। और ये नॉर्मली जो जांच रहेगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ट्रेड माध्यम के चेक किया जाएगा कि भाई उस समय चलाना सही आता है क्या, गाड़ी वगैरह सारी देखने की आती है, थोड़ा बहुत मरम्मत का ज्ञान भी होना चाहिए, किस हिसाब से करते हैं वो सारी चीजें ना। बात करें यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट कितने नंबर, सिमुलेटर टेस्ट कितने नंबर, रोड साइड रिपेयर ज्ञान कितने नंबर, ये व्यावसायिक जो ट्रेड टेस्ट रहेगा ये क्वालिफाइंग प्रकृति का है। ठीक है, इसके 40% अंक प्राप्त कम से कम आपके आने चाहिए। इन नंबरों को मिला के आपके कम से कम 40% नंबर आने चाहिए, ये बोला गया। और 100 नंबर का होगा, यानी कम से कम 40% नंबर आपके आने चाहिए इसमें भी। ये आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है कि आप ड्राइविंग सही से करते हैं। ठीक है भैया, बात करें यहाँ पर आयु सीमा की, 1 जनवरी 2026 मिनिमम आप इस डेट को 18 के हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 40 के होने चाहिए। बात करें यहाँ पर आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी, और जो बाकी जो मैक्सिमम में छूट देखने को मिलती है वहां पे लागू रहेगी। ठीक है भैया, बात करते हैं इससे आगे। फोरम की बात करें 27 फरवरी से, देखो मैंने क्या बताया, कंडक्टर की डेट से अलग है और ड्राइवर की डेट से अलग है। तो ड्राइवर के फोरम की डेट से रही भैया 27 फरवरी से फोरम भरा जाएगा 28 मार्च तक। ठीक है भाई, ये डेट्स है, समय से फॉर्म भरना है, जब फॉर्म आए तब। उससे पहले आपके जितने भी जो लाइसेंस वगैरह हैं, फिर अन्य जो चीजें हैं वो सारी रेडी आपके पास होंगी अवेलेबल। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट बनवाएंगे तो अनुभव नहीं बैठ पाएगा, तो वो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले का है आपके पास में तो बेटर आपके साथ में वैकेंसी होने वाली है। परीक्षा के आयोजन की बात करें, 22 से 23 नवंबर 2025 साल के अंत में आपको वैकेंसी का डेट दिया हुआ है ऑलरेडी, संभावित दिनांक दी हुई है 22 से 23 नवंबर 2025। ठीक है, ये हो गया आपकी ड्राइवर की वैकेंसी का एग्जाम डेट। ठीक है भाई, ये सिलेबस हो गया। ये कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, इसमें भूगोल भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, इतिहास है, संविधान हो गया, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर, सामान्य गणित, सब कुछ आ गया भैया। सबसे बड़ा सिलेबस देख लीजिए, जिसमें बात करें यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है भाई, ये सिलेबस टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सवाल था आपका ड्राइवर और कंडक्टर, ठीक है, दोनों की अलग अलग डेट्स रहने वाली है, फोरम से रिलेटेड भी। और बात करें यहाँ पर लाइसेंस को लेकर भी अलग अलग अपडेट है, लेकिन योग्यता एक है, 10वीं पास, सैलरी भी एक ही है, लेवल 5 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको प्रोवाइड करवा दी है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।